हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके ही चैनल अमित एलएलबी में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कंप्रोमाइज की और भारतीय दंड संहिता में जितने भी अपराध दिए गए हैं, अगर वो अपराध कोई व्यक्ति करता है तो किन किन मामलों में, किन किन धाराओं के तहत उस वाद का कंप्रोमाइज हो सकता है। परंतु कुछ वाद ऐसे हैं जिनमें हमको न्यायालय की परमिशन लेनी पड़ती है। तो सबसे पहले हमको एक चीज ये ध्यान देनी पड़ेगी कि कंप्रोमाइज का मतलब होता है समझौता, और समझौता तब स्वीकृत किया जाता, तब स्वीकार किया जाता है जब तक दोनों पार्टियों की स्वीकृति ना हो। जब तक दोनों पार्टी आपस में ये सलाह मशवरा ना कर लें कि हाँ दोनों लोगों को कोई आपत्ति नहीं है, तब तक समझौता नहीं हो सकता। मान लीजिए कि अगर कोई ए नाम का व्यक्ति बी नाम के व्यक्ति पर हमला करता है और उसके 4-5 साथी भी हैं, उनको भी चोटें लगती हैं। ठीक, अब ए चाहता है कि मुझसे ये काम गलती से हो गया और मैं कंप्रोमाइज करना चाहता हूं। मान लीजिए बी उस चीज को स्वीकार करता है, लेकिन बाकी के जो उसके 4 साथी हैं, अगर वो इस चीज को स्वीकार नहीं करते हैं तो फिर कंप्रोमाइज नहीं हो पाएगा। तो इस समझौते में दोनों पार्टी का सहमत होना बहुत ही जरूरी है। अगर एक भी पार्टी इस समझौते से अस्वीकार करती है, नहीं मानती है, तो समझौता नहीं होगा। परंतु न्यायालय में कुछ मामले ऐसे भी हैं जो न्यायालय की परमिशन के द्वारा भी समझौता किए जाते हैं और आपका केस खत्म हो जाता है, वाद खत्म हो जाता है। तो इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे भारतीय दंड संहिता की धारा 298। तो आईपीसी की धारा 298 क्या कहती है कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी दूसरे धर्म को ठेस पहुंचाता है या कोई ऐसा शब्द उच्चारित करता है जिससे उसके आत्मसम्मान को या उसके धर्म को ठेस पहुंचे, तो वह उसके लिए मुकदमा दायर कर सकता है। परंतु यह इस केस में एक सिचुएशन और भी है कि अगर जिस व्यक्ति ने उस व्यक्ति के धार्मिक भावनाओं को अगर ठेस पहुंचाई है, अगर जिस व्यक्ति ने यह बोला है, अगर वो कंप्रोमाइज कर ले, अपनी गलती मान ले, तो ये केस न्यायालय से पहले जाने पर भी खत्म हो सकता है, भले उस पर एफआईआर दर्ज हो चुकी हो। क्योंकि हमारी भारतीय दंड संहिता की धारा 298 कहती है कि अगर दोनों पक्ष समझौता कर लें कि हाँ आपने हमारे धार्मिक भावनाओं को ठोस पहुंची है, ये मुझसे गलती हुई है, ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए, इसके लिए मुझे माफ कर दिया जाए। अगर दूसरा पक्ष भी मान जाता है कि हाँ इस व्यक्ति से जानबूझकर गलती नहीं हुई है, जानबूझकर गलती नहीं हुई है, गलती से हो गया है, तो हो सकता है। अब इसी में हम बात करेंगे आईपीसी की धारा 323 में। तो 333 के लिए हमको 334 का उपबंध समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले सुनते हैं कि आईपीसी की धारा 323 क्या कहती है। स्वेच्छा उपहित करने के लिए दंड। तो 323 में क्या है कि अगर अपनी इच्छा से कोई हम उपहित करते हैं, कोई हानि करते हैं, तो उसके लिए हमको दंड है। लेकिन 334 उपबंध कहता है कि जब कोई गंभीर और अचानक प्रकोपन पर स्वेच्छा उपहित करता है तो इसके लिए भी वाद लाया जा सकता है। परंतु इससे समझौता कैसे होगा कि जैसे मान लीजिए अगर कोई किसी व्यक्ति को मार देता है तो वो तो हत्या हो गया, लेकिन अगर वही व्यक्ति गाड़ी पर बैठकर अगर मान लीजिए उससे एक्सीडेंट हो जाए, तो ये जाहिर सी बात है कि वो मानव वध कहलाएगा, क्योंकि उसका हत्या करने का कोई आशा नहीं था। हो सकता है गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया, हो सकता है वो नशे में हो सकता है वो किसी टेंशन में हो, इसलिए उसका एक्सीडेंट हो गया है। तो इस मामले में भी समझौता हो सकता है जब दोनों पार्टी चाहें तो। अब इसी में बात करेंगे धारा 335 की। तो प्रकोपन पर स्वेच्छा घोर अपहित करना। प्रकोपन का मतलब यही हो गया कि अगर कोई व्यक्ति डायरेक्ट जाकर मारता है तो वो हत्या होती है, लेकिन अगर गलती से मरता है, उसका आशय नहीं है उसको मारने का, तो वो एक मानव वध कहलाता है। ठीक है, अगर वो घोर अपहित करता है, मान लो कि कार से किसी का एक्सीडेंट कर देता है, तो इस मामले में भी समझौता हो सकता है, लेकिन अगर वो पार्टी चाहे तब। ठीक, अब इसी में हम बढ़ेंगे कि अगला आता है हमारा आईपीसी की धारा 341 से 344। तो 341 से 344 क्या है, बहुत ही आसान सी ट्रिक है। सबसे पहले हम जानेंगे 341 क्या है कि सदोष अवरोध के लिए दंड। इसमें आपको दो नए वर्ड मिलेंगे, सदोष अवरोध और सदोष परिरोध। तो सदोष अवरोध क्या होता है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को किसी दिशा में जाने के लिए रोका जाता है,
एक निश्चित समय के लिए या निश्चित समय से ज्यादा के लिए, तो उसमें उस व्यक्ति को सदोष अवरोध के लिए दंड दिया जा सकता है। अब यह दंड बहुत ही छोटा सा होता है, हो सकता है 2 या 3 दिन की जेल या 1000 रुपए या 500 रुपए, जैसा कि उन्होंने नियम बनाया होगा उसके लिए आपको दंड भी मिल सकता है। लेकिन इसमें भी कंप्रोमाइज का प्रावधान है, समझौता हो सकता है। अब 342 है सदोष परिरोध। तो सदोष अविरोध जो था वो एक डेफिनेट, एक निश्चित दिशा में जाने के लिए अगर रोका जाता है किसी व्यक्ति को। सदोष परिरोध क्या होता है कि अगर किसी व्यक्ति को एक निश्चित सीमा के अंदर बांध कर रखा जाए, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 10 दिन के लिए या 10 दिन से अधिक के लिए, तो वह सदोष परिरोध नाम का अपराध करता है। इस मामले में भी न्यायालय की स्वीकृति न लेने पर भी समझौता हो सकता है। ठीक। अब 343 है कि जब कोई व्यक्ति किसी को 3 दिन से अधिक दिनों के लिए सदोष परिरोध करता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को 3 दिन के लिए एक निश्चित सीमा के लिए सदोष परिरोध कर देता है, एक निश्चित सीमा के अवरुद्ध कर देता है, लेकिन उस दिशा में जाने का उसका अधिकार है। ऐसा नहीं कि उसका अधिकार नहीं है, क्योंकि हमारे भारतीय संविधान के अनुसार जैसे जीने का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है हमारा, तो वैसे उसको हर दिशा में जाने का भी अधिकार है, उसको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन अगर कोई ऐसा अपराध करता है तो उसके लिए समझौता भी है और दंड भी है, लेकिन नॉर्मल दंड है, सादा कारावास उसको हो सकता है 3 दिन से अधिक के लिए। अब आता है 344, अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को 10 दिन या 10 दिन से अधिक दिनों के लिए सदोष परिरोध करेगा। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने उसको ये अल्टीमेटम दे दिया है कि तुमको अगर तुम इस सीमा क्षेत्र से अगर बाहर निकले, बांध दिया कि जैसे मान लीजिए कि कोई बंदा अगर, जैसे मान लीजिए हम यूपी में रहते हैं, मान लीजिए कि हमको कोई व्यक्ति ये धमकी देके गया कि अगर तुम अपने गली से बाहर निकले तो हम तुमको मार देंगे। हमारा अधिकार है जाने का, लेकिन उसने हमको धमकी दे दी है, ठीक है, और कहा दिया कि 10 दिन से अधिक मत निकलना नहीं तुमको मार देंगे, या उससे ऊपर मत निकलना, या 10 दिन के अगर तुम भीतर निकल गए तो हम तुमको मार देंगे। तो इस मामले में भी उसको हम चाहे तो FIR करके उसको दंड दिलवा सकते हैं, मुकदमा उसके ऊपर दाखिल कर सकते हैं। लेकिन उस मामले में भी कंप्रोमाइज हो सकता है अगर वो व्यक्ति कहे कि नहीं, मुझसे गलती होगी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे किसी के जीने का अधिकार या किसी के जाने का अधिकार पर अवरोध नहीं करना चाहिए, तो उस मामले में भी समझौता हो सकता है। तो आपको सदोष अवरोध और सदोष परिरोध तो समझ में आ गया होगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आए। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आप लॉ की फील्ड से जुड़े हैं और लॉ की जानकारी चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए आपकी इच्छा के अनुसार, ताकि आपको जो भी मैं वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और इसके बाद मैं अगला पार्ट आपको लाऊंगा, और भी जो धाराएं हैं जिसमें हमको न्यायालय की परमिशन नहीं लेनी पड़ती और समझौता हो जाता है। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए, घर पे बने रहिए, और कोई भी डाउट हो तो उसको पूछते रहिए। मैंने अपने चैनल के अबाउट सेक्शन में फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक दिया है, आप उसमें जाकर उसको फॉलो भी कर सकते हैं। थैंक यू।